पूरे छतरपुर में इस समय विकास यात्रा की धूम मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा कल महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निकाली गई। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मौके पर इस यात्रा को लेकर जनता के बीच पहुंचे और सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराने का प्रयास किया गया है। यह यात्रा मुख्य रूप से गांव बुढ़रक, गुदारा, सिंहपुर, खिरवा, मरौधा, चौबन, टटम, मनकारी, पुत्री, बिकौरा, नाथपुर से होती हुई कई अन्य गांवों में भी पहुंची है। इस यात्रा में क्षेत्रीय सभी भाजपा नेताओं की उपस्थिति देखी गई। स्थानीय नेताओं ने भी इन लोगों का काफी स्वागत सत्कार किया और लोगों को इकट्ठा करके यात्रा का स्वागत भी किया है। शासन की सारी जानकारी जो और भी है वो हम लोगों ने सचिव महोदय से कहा है कि वो इस कार्यालय में, पंचायत कार्यालय में चस्पा करेंगे, जिससे कि आप लोगों को सारी जानकारियां मिलेगी। एक बात और है कि आप देखिए कि हर वर्ष ये योजनाएं चालू रहती हैं। जैसे इस साल पर साल जितने लोग हो गए, अब इस साल कुछ नए लोग भी हुए हैं जो 60 साल के, 59 के पिछले साल थे, इस साल 60 साल के हुए। तो इस तरह ये लगातार योजना चलती रहेगी और उससे कोई छूटता नहीं है। हर वर्ष नए लोग तैयार हो जाते हैं जिनको ये योजना लागू करनी पड़ती है। आप सभी साथियों को प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, लाडली लक्ष्मी माई योजना और ये जो आप लोग की ये गैस सिलेंडर वाली जो समस्या थी कि उसके जो खरीदने के लिए आपको पैसे लगते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लाडली बहन योजना के तहत ये चालू की है कि जिसमें कि जब रक्षाबंधन के बाद ही ये लागू हो जाएगी तो 1000 रुपये महीना जो उससे मिलेगा, एक योजना के तहत इसमें जो आपके गैस सिलेंडर खाली होंगे उनमें जो आपको पैसा लगेगा तो उसमें आप लोगों को उतनी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जो नए सिलेंडर आपको पहली दफे सिलेंडर मिला उसके बाद वो जब खाली होता था तो लोग भरवाने में सक्षम नहीं रह पाते थे, उनके पास पैसे की कमी या जो भी वो बात हो, तो वो भी व्यवस्था हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। आप सभी साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और छोटे राजा जो कि हम लोग के बीच में नहीं है, उनकी याद में हम लोग कुछ चर्चा करके कोई कार्यक्रम आप लोग ने करवाया था। गांव के लोगों की आज के मुख्यमंत्री की विकास यात्रा में हमारे पधारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक भूपत राजा साहब, यहाँ इस गांव के सरपंच साहब, यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी, यहाँ के मानक पत्रकार जी, पूर्व भाजपा नेता अवनंद जी, बट्टू भैया, हमारे जो मातौल वाले राजा, सभी, मेरा आग्रह है कि शासन की योजनाएं जो चल रही हैं इनका लाभ जरूर लें। 5 एकड़ से ज्यादा जमीन, लगभग 90% किसानों की लगभग 5 एकड़ से जमीन कम ही होगी। छोटे खाते सबसे ज्यादा है, तो छोटे खाते सबसे ज्यादा है तो इनको सबको लाभ मिलेगा। लेकिन आदमी क्या है कि गार्डन, बगीचा लगवाना नहीं चाहता आदमी, ना तो जैसे आदमी कहते हैं हमारा बगीचा कैसे सैंक्शन होगा। अरे प्रमाण पत्र लगना है पटवारी साहब से कि हमारे पास कुल भूमि इतनी है, आप 50 बाई 100 का एक ठिया बगीचा लगवा लें, लाख 2 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। उसमें आप मजदूरी करेंगे, उसमें कुछ आपके पेड़ों के पैसे बचेंगे, आपका श्रम भी हो जाएगा, बगीचा तैयार होगा। उसमें आप गर्मियों में सब्जी लगा सकते, गर्मियों में हरे चारे की व्यवस्था भी करा सकते। दूसरा है कपिलधारा। कपिलधारा के लिए भी लगभग, कुआं के लिए लगभग, हाँ तो अपन तो भाई नीचे का बनने का बोले, आधा बनाई के थोड़ी बोलेंगे अपन भाई, आधा बनाएंगे, आधा बनाने का तो कुआं नहीं चलता है। जिनके कुआं में पत्थर निकलता है वो आधा बनेगा, नहीं तो कुआं तो नीचे से खोदेगा और नीचे से ही अधिकांशतः सारे कुआं बनते हैं। लगभग 4.5 लाख 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। ऐसे ही आप लोग जिनके कुआं, बहुत लोगों को फायदा भी हुआ है, आप सब लोग ऐसे कुआं खुदवा भी सकते हैं। अभी चच्चा ने बताया कि हमें कुआं की, सार्वजनिक कुआं की जरूरत है, तो जो पुराना कुआं है उसकी मरम्मत के लिए तो बहुत कम पैसा निकलता है, लेकिन उसी के आसपास या दूसरा सार्वजनिक कुआं लगभग 5 लाख रुपए में तैयार हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ का क्षेत्र पहाड़ी होने की वजह से सरपंच साहब, यदि उसमें पत्थर निकलता है तो 22 भी बन जाएगा, 1-2 लाख रुपए उसके और भी बढ़ जाएंगे। और
यही साहब त्रिपाठी जी, जैसे पुराने तालाब के लिए सौंदर्यीकरण के लिए शायद 10 लाख रुपए की मनी मंच आप सब लोग सहयोग करें, ये भी स्वीकृत हो जाएगा। और भी आप बताएं, और भी जो आपके ऐसे काम हो जो ऐसे होने लायक हो आप बताएं, वो भी काम सब होंगे। यहाँ के हमारे जनपद सदस्य राजकुमार जी वो आते रहते हैं और बताते रहते हैं समस्याएं। कई बार ट्रांसफार्मर के लिए भी फोन किया है, कई ट्रांसफार्मर भी यहाँ रखवाए गए हैं। और श्रम कार्ड भी बनवाएं, आप आयुष्मान कार्ड भी बनवाएं, शासन की योजना का लाभ लें। और जो भी आपको ये समझ में आ रहा हो कि हाँ हमारा काम जी नहीं होता है, आप हमें बताएं, उसको हम करवाएंगे, जैसे भी होगा वैसे हम करवाएंगे और सम्मानित मंच उसमें सहयोग करेगा। एक गरीब की मदद करना, योजना का लाभ दिलाना हमारा कर्तव्य है। हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आप लोग हमें बताइए। जय हिंद, जय